आज हम बनाने वाले हैं मलाई बर्फ़ी। है फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आशीष और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंजीनियर समोसा वाला। आप सभी का सपोर्ट और प्यार के लिए आप सभी को बहुत 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 ज़्यादा धन्यवाद। आप ऐसे ही मेरा वीडियो पे बने रहिए, मेरे चैनल पे और मेरे साथ बने रहिए। हम आगे और भी ज़्यादा रेसिपी बनाएंगे एक साथ मिल के। और इसका आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो इसको लाइक और कमेंट करना मत भूलिए दोस्तों, इससे मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। और चलिए अब शुरू करते हैं हमारा मलाई बर्फ़ी, जो हम घर पे बहुत इजीली बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पे बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। थैंक यू। पहले मैं एक पैन ले लेता हूँ और ये पैन हाई फ्लेम पे ही लीजिए। अब जब गैस ऑन करेंगे तो इसको हाई 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 फ्लेम पे ही रखिए। उसके बाद मैं इसमें 1 लीटर जैसा दूध ले रहा हूँ दोस्तों। ये आप मार्केट से भी ले सकते हैं, और मार्केट से ले रहे तो इतना ध्यान रखिए ये फुल फैट क्रीम मिल्क होना चाहिए। आप घर का ले रहे हैं तो ये और भी अच्छा है। मैं यहाँ घर का मिल्क ले रहा हूँ और इसको मिल्क को मैं बॉईल कर लेता हूँ। और इसका जो क्वांटिटी है ना, ये पूरा हाफ कर लेते हैं। तब तक इसको मैं चलाता रहता हूँ। ये जब तक गाढ़ा ना हो जाए तब तक इसको छोड़िए मत, और इसको ऐसे चलाते रहिए राउंड राउंड शेप पे। छोड़ देंगे ना तो आपका जो कढ़ाई है ना, कढ़ाई पे आपका दूध है और लग जाएगा। देखिए मेरा हाफ होने लगा है अभी दूध, और इसका जो थिकनेस है ना ये पूरा कम होने लगा है। ये आपको करीब 20 मिनट लगेगा ये करने के लिए। आप 20 मिनट तक इसको चलाते रहिए। यहाँ मैं आपको भूलना भूल गया दोस्तों, यहाँ पर मैं शक्कर लिया हूँ, थोड़ा सा ही लिया हूँ, आप ज़्यादा मत लीजिए, क्योंकि ऐसे भी हमारा जो दूध है वो आपका मीठा रहता है। और इसमें शक्कर डाल देंगे ना, ये और ज़्यादा मीठा हो जाएगा। इसीलिए मैं यहाँ पर करीब 150 ग्राम जैसे शक्कर लिया। आप 150 ग्राम नहीं तो आपका जो बर्फ़ी बनेगा वो बहुत ज़्यादा मीठा बन जाएगा। इसको सेम वे एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज पे इसको घुमाते रहिए, ताकि जो दूध है वो हमारा साइड साइड पे ना लगे और नीचे भी ना बैठे। मैं इसको घुमा दे रहा हूँ अच्छी तरह से। ये देखिए हमारा जो दूध है ना, इसमें दाना दाना दिखने लगा है दोस्तों। मैं आपको यहाँ पर एक बात शेयर करने वाला हूँ। ये जो दाना दाना आता है आपका पास, यदि अच्छे दूध है तभी ये आएगा। यदि आपके पास ये दाना नहीं बन रहा है तो आपका बर्फ़ी सही से नहीं बनेगा। इसके लिए मेरे पास और एक टिप्स है। आप चाहें ना तो यहाँ पर साइट्रिक एसिड जो रहता है, साइट्रिक एसिड आप थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं। मैं वीडियो का एंड पे बताऊंगा आपको साइट्रिक एसिड कैसे यूज करना है। देखिए हमारा जो दूध है कितना मस्त और दानेदार बन गया है। यही है दोस्तों, ये स्टेज पे फ्रेंड्स हम ना 2-3 टाइप का ये जो दूध का मिठाई है ना बना सकते हैं। आप एक तो इसमें कालाकंद बना सकते हैं। कालाकंद के लिए यहाँ आपको थोड़ा सा साइट्रिक एसिड लेके पानी बना के उसको हल्का छिड़काव कर देंगे ना, तो सही से इसका दाना बन जाएगा और उसमें आपका कलाकंद बन जाता है। यदि आपको कलाकंद नहीं बनाना तो इसी स्टेज पे आप कुछ भी मत मिलाइए और इसको चलाते रहिए। जब चलाते रहेंगे ना तो इससे आप जो पेड़ा है वो पेड़ा बना सकते हैं। पेड़ा का एक रेसिपी मैं आपको आगे शेयर करूँगा दोस्तों, तो इसीलिए मेरा चैनल पर आप बने रहिए। चलिए हम इसको बर्फ़ी का स्टेज के लिए रेडी कर रहे हैं ना, तो बर्फ़ी ही बना लेते हैं। और किसी दिन हम एक पेड़ा जो है वो पेड़ा बना के मैं आपको दिखाऊंगा। गैस को मैं लो फ्लेम पे रखा हूँ और लो फ्लेम पे ही इसको हल्के हल्के से मैं पका रहा हूँ। आप इसको अच्छी तरह से ध्यान पे रखिए कि इसके लो फ्लेम पे ही बनाइए। आप इसको हाई फ्लेम मत करिए। हाई फ्लेम करेंगे तो आपका दूध जल जाएगा और जलने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। चलिए मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज दोनों तरफ से घुमा घुमा के और ज़्यादा इसका थिकनेस को करूँगा। और जैसे थिकनेस हो जाएगा आपको साइड में जो दूध दिख रहा है, जो थोड़ा थोड़ा मलाई दिख रहा है, ये मलाई भी आप छोड़ देगा। जबकि जो कढ़ाई है ना वो कढ़ाई छोड़ देगा। देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल रेडी होने लायक हो गया है और इसमें हल्के हल्के बबल्स भी आने लगे हैं। वो जो दाना है ना, वो दाने आपको दिख रहा होगा, शायद मुझे तो अच्छी तरह से यहाँ दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा। हमको ऐसे ही इतना ही डीप चाहिए, इतना ही आप हमारा जो बर्फ़ी है इसके लिए सही है। इसी स्टेज पे ला के ना आपको और थोड़ा सा गैस का फ्लेम को डाउन करना है और इसको और थोड़ा सा चलाते रहना। ये देखिए मैं चला रहा हूँ और थोड़ा सा दोस्तों, और 2 मिनट का काम है। और 2 मिनट के बाद ना ये बिल्कुल बर्फ़ी लायक रेडी हो जाएगा। अब मैं इसमें एक छोटा सा चम्मच घी, देसी घी यूज़ कर रहा हूँ। आप इसमें देसी घी यूज़ करेंगे ना तो इसमें जो शाइनिंग है वो शाइनिंग मस्त आता है। और शाइनिंग के साथ साथ इसमें जो टेस्ट है ना, वो टेस्ट को ये इन्हांस करता है। इसलिए आप इसमें देसी घी का यूज़ करिए और इसको अच्छी तरह से मिला लीजिए।
अभी भी मेरा गैस बंद नहीं किया हूँ दोस्तों, ये भी लो फ्लेम में है और इसको अच्छी तरह से चला दे रहा हूँ। हम इसमें आगे जाके थोड़ा सा टेस्ट के लिए इसमें इलायची भी मैं मिलाऊंगा। आप चाहे तो इसमें छोटे छोटे टुकड़े ड्राई फ्रूट्स का भी डाल सकते हैं, लेकिन हम लोग को ड्राई फ्रूट्स बाहर पे डालेंगे, ऊपर से ही डालेंगे। अब चलिए इसको मैं सही से चला देता हूँ और इसमें इलायची का छोटा सा 2-4 दाना मैं इसमें और ऐड कर लूँगा, ताकि जो टेस्ट है वो बहुत अच्छे आएगा और जो खुशबू है ना वो बहुत अच्छा आता है। मलाई बर्फ़ी बहुत इजी रेसिपी है फ्रेंड्स, ये आप घर पे बहुत इजीली कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप पेशेंस रख के करिए, क्योंकि ये लो फ्लेम पे होता है। अब इसमें और थोड़ा सा दाना आने के लिए मैं इसमें साइट्रिक एसिड मिला रहा हूँ, ज़्यादा नहीं दोस्तों, हल्का मिला रहा हूँ। आपको पहले भी बोला था, आपका दूध पे यदि दाना नहीं आ रहा है सही से, थोड़ी थोड़ी दाना नहीं आ रहा है, तो आप ये पहले स्टेज पे ही मिला सकते हैं जब आप दूध डाल रहे हैं तब। लेकिन हमारे पास वो दूध अच्छा होने के चलते इसमें दाना था, इसलिए मैं ये पहले नहीं मिलाया था। अभी और थोड़ा सा मिला दिया ताकि जो बर्फ़ी बनेगा वो हमारा सही होगा। अब मैं इसमें 2-4 इलायची ले रहा हूँ। आप यहाँ पर ये पाउडर भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पर दाना इलायची ले रहा हूँ और इसको और थोड़ा सा मिला दे रहा हूँ। ये देखिए हमारा ये बर्फ़ी जो दूध है ये कढ़ाई छोड़ने लगा है, और यही स्टेज पे ही लाके आप हमारा गैस को बंद कर देंगे और एक प्लेट लेके अब इस प्लेट में मैं अच्छी तरह से ग्रीस कर लूँगा, क्योंकि ग्रीस करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। यदि आप ग्रीस नहीं करोगे तो आपका जो दूध है वो नीचे लगने का डर रहेगा। अब हमारे पास जो बनाया हुआ थिक दूध का ग्रेवी रेडी है, इसको हम डाल देते हैं हमारा प्लेट पे। और प्लेट पे डालने के बाद दोस्तों ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको आप कितना थिकनेस या थिक रखेंगे। मैं इसको मेरा प्लेट का हाइट का कर दे रहा हूँ, ज़्यादा तो नहीं बट हाँ थोड़ा सा है, तो इसीलिए आप समझ जाओगे आई थिंक्स। अब इसको मैं अच्छी तरह से फ्रीज पे रख लूँगा कुछ टाइम कोल्ड होने के लिए, फिर इसको हम लोग कट मार के देखेंगे। कितना मस्त दानेदार बना है ना दोस्तों ये। आप सही से इसको सेट कर दीजिए, आपके हिसाब से इसको सेट कर दीजिए। आपके पास ये ट्रे नहीं है तो और कोई चीज़ है तो उसी में ये सेट कर सकते हैं। हाँ ये ध्यान पे रखना है। अब इसमें हम लोग ड्राई फ्रूट्स मिलाएंगे। मैं यहाँ पर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स ले आया हूँ। अभी इस ड्राई फ्रूट्स को इसके ऊपर डाल देते हैं। ये अभी गर्म है तो इसीलिए अच्छी तरह से ये बैठ भी जाएगा उसके ऊपर। मैं सही से ड्राई फ्रूट्स डाल के इसको सेट कर देता हूँ। तब तक आप जाके मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके आइए, फिर हमको दिखाता हूँ मैं ये काट के कितना अच्छा बर्फ़ी बना है। देखिए हमारा ड्राई फ्रूट्स में डाल दिया हूँ। अब इसको सेट करने के लिए थोड़ा सा देर मैं इसको रखता हूँ। कुछ देर के बाद ये दोस्तों जब कोल्ड हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तो आप इसको काटना शुरू करिए। बर्फ़ी कैसे काटना है ये आपके ऊपर फुल्ली डिपेंड है दोस्तों। मैं इसके लिए आपको कुछ भी नहीं बोलूँगा। साइज़ और शेप ये आपका है, आप कैसे भी काटो इसको, खाने में तो वही टेस्ट आएगा जो टेस्ट मैं आपको बताया हूँ। और आप ये घर पे एक बार बना के और ट्राई करके देखिए दोस्तों। आके मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या ये बर्फ़ी कैसा लगा। आप तो मार्केट में बहुत ज़्यादा खाए होंगे ना, लेकिन एक बार घर पे तो बना के देखिए, फिर आप इसका टेस्ट मुझे आके शेयर करिए। यकीन मानिए दोस्तों, अब यदि जब घर पे बनाएंगे ना तो आपको वो टेस्ट मिलेगा जो आप कभी भी बाज़ार या हलवाई पे नहीं खाया होंगे, क्योंकि वहाँ पर कैसे बनता है ये आप सभी को पता है। इससे अच्छा आप घर पे बनाइए ना। चलिए आपको यहाँ से मैं एक टुकड़ा ना निकाल के दिखाता हूँ कि हमारा बर्फ़ी कैसे बना है। ये लीजिए, मैं थोड़ा सा टुकड़ा ला के रखा हूँ। आप ये टेंशन मत लीजिए, आप जो नीचे दिख रहे हैं ना, ये जैसे जैसे ठंडा होते जाएगा ये और भी थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा और ये अच्छी तरह से बैठ जाएगा। ये लीजिए आपके लिए एक पीस है। मुझे आशा है दोस्तों ये आप लोग घर पे ट्राई करेंगे और आके मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये रेसिपी कैसा लगा, इसका टेस्ट कैसा लगा। चलिए इसको मैं आपको तोड़ के भी कैमरा के पास ला के दिखाता हूँ कि इसका जो टेक्सचर है कितना अच्छे बना है। ये देखिए, ये बहुत मस्त और दानेदार और बहुत ही मस्त बना हुआ है, जिससे आप बाज़ार पे मिलता है ना सेम ही। लेकिन टेस्ट ना दोस्तों, ये टेस्ट बहुत यूनिक टेस्ट है। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो इसको लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिए। आपका सपोर्ट ऐसे ही सपोर्ट बना के रखिए दोस्तों, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मेरा वीडियो देखते हैं और घर पे बनाने के लिए सोचते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर अगले वीडियो पे मैं मिलता हूँ एक नया रेसिपी के साथ। थैंक यू।